बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। University of Education, Division of Arts and Social Sciences, Lower Mall Campus, Lahore. Your course is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Today's your topic is difference between rhythm and pattern and this is your lecture 10. Dear student, today we will discuss about rhythm and pattern. So shall we start? First of all, we will discuss about repetition, pattern and rhythm. So repetition is refers to one object or shape repeated. Pattern is a combination of elements or shapes repeated in a repetitive and regular arrangement. Rhythm is a combination of elements repeated but with variation. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेपिटेशन पैटर्न और रिदम में क्या डिफरेंस है। रेपिटेशन होता है किसी एक ही ऑब्जेक्ट या शेप की बार बार रेपिटेशन, बार बार उसको रिपीट करना। पैटर्न जो है वो कॉम्बिनेशन होता है कुछ एलिमेंट्स और शेप्स को बार बार इस तरीके से रिपीट किया जाए एक रेगुलर मैनेजमेंट के साथ, एक रेगुलर अरेंजमेंट हुई हो उनकी और उसके साथ उसको रिपीट किया जाए। एंड रिदम जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स की रेपिटेशन, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन होती है। मतलब हम पैटर्न की तरह उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको लेते हैं, शेप्स होती हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक रिदम होता है, उनके अंदर एक मूवमेंट होती है, उनके अंदर एक हमें मूवमेंट नज़र आ सकती है जिस तरह से वो मूव करते हैं। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेपिटेशन, पैटर्न और रिदम को उन्होंने एग्जाम्पल के साथ जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। रेपिटेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट जो है उसको बार बार या एक ही शेप जो उसको बार बार रिपीट किया गया एक सिंपल वे के साथ, ठीक है। और पैटर्न के अंदर कुछ शेप्स और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी बार बार उनको रिपीट किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से कि वो एक शेप भी है और एक फॉर्म भी उनके अंदर नज़र आ रही है, लेकिन उनको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके के साथ एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ जो है उनको रिपीट किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पर्पल कलर एक साइड पर है और ग्रीन है, तो उसी तरीके से बार बार उनको एक ग्रुप है और उनको बार बार जो है रिपीट किया जा रहा है। सेकंड में आ जाता है रिदम। रिदम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक अरेंजमेंट ज़रूर है, लेकिन एक मूवमेंट आपको नज़र आ सकती है, एक रिदमिक किस तरीके से फ्लो है आपको नज़र आ रहा है। ये रेपिटेशन, ये रिदम है, एक रेपिटेशन और पैटर्न की रिदम नज़र आ रहा है आपको। ये आपको 3 की एग्जाम्पल सामने नज़र आ सकती है। रिदम के अंदर एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। एक जो डिज़ाइनर होता है जिस वक्त अपने काम के अंदर एक रिदमिक एलिमेंट यूज़ करता है, तो उसके काम के अंदर एक जो व्यूअर होता है उसकी मूवमेंट नज़र आ जाती है और एक काम के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से आपने म्यूज़िक के अंदर देखा होगा कि नोट्स होते हैं, कोई हाई नोट्स होते हैं, कुछ लो नोट्स होते हैं, वो एक रिदम क्रिएट किया जाता है हाई एंड लो नोट्स का। वो भी एक रिदम के ज़रिए ही हम जो है वो एक्सप्लोर करते हैं या हम अचीव करते हैं। तो ये एक रिदमिक अफेक्ट हमें नज़र आता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पैटर्न. Patterns are simply and repetition of more than one design element working in correct with each other. A seamless pattern is one where every element within a design, no matter how often it's repeated, combined to form a whole. This is most common in backgrounds or on web or app pages. It is also popular in carpet and wallpaper designs. Look around you. Your bed cover, wall, notebook cover. If you see a seamless pattern, look at it closely. Do you see how the elements, circles, spirals, cones, pineapples, etc., appear again and again in the same way? Sometimes they touch, sometimes they have space between them.
आपने पैटर्न्स देखे होंगे कि कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट किए जा रहे होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में हमें नज़र आते हैं, जैसे वॉलपेपर हो गए, हमारी नोटबुक्स हो गई, हमारे वॉलपेपर्स, हमारी ये जो बेड शीट्स होती हैं, कारपेट्स के ऊपर जो हैं वो हमें इस तरह के पैटर्न नज़र आते हैं जो कि सर्कुलर, स्पायरल्स, पाइनएप्पल्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं इस तरह के हमें नज़र आ रहे हैं। समटाइम्स ये जो डिज़ाइन होते हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और समटाइम्स ये थोड़े से बीच में स्पेस के साथ होते हैं, थोड़े सेपरेट होते हैं एक दूसरे के साथ। इस तरीके से आप एक ही डिज़ाइन को बार बार बना सकते हैं। As you might expect, designers base most patterns are on color, texture, and shapes rather than words. We can recognize shapes far more quickly than words, which we have to read, no matter how quickly. You can find such patterns in architecture, and architects tend to include or combine motifs on this inside and outside of buildings to enhance the artistic appeal. This is nothing new. Think of ancient Greek buildings such as Parthenon. Ancient designers could be inventive in these use of patterns of such elements as line and spirals. अगर आपको पार्थियन की बिल्डिंग जो ग्रीक एशियन की थी उसके अंदर आपको नज़र आता है कि किस तरह से लाइंस और स्पाइरल्स के थ्रू उन्होंने एक पैटर्न जो था वो क्रिएट किया था, जो कि बहुत अच्छा था। जो डिज़ाइनर होता है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है कि जो व्यूअर होता है वो अपने डिज़ाइन में या जो भी विजुअली डिज़ाइन उसके सामने आता है उसके अंदर जो रिटर्न होता है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जो आपके कलर, शेप्स और टेक्सचर्स होते हैं उसको समझ सकता है। मतलब उसकी जो व्यूअर जो होता है उसको समझने में आसानी हो जाती है अगर वो इस तरह के पैटर्न्स को देखता हो जिसके अंदर कलर या टेक्सचर हो, क्योंकि उसके लिए रीड करना, उसको बैठ के देखना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर कि वो वहाँ पर कलर्स के थ्रू या इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वाइब्रेंट कलर के थ्रू जो है वो आपके साथ जितना अच्छे तरीके से इंगेज हो जाता है आपके इमेज के साथ। When we consider using pattern in your web or app designs, you will want to think about the pattern complexity. While it might seem like a nice idea to tile a single image as a background, this can make it much harder to read the text that lies over the pattern. If you want to create a design for a site that deals with travel to Greece, you could use the top of an Asian column from your design. At first, it looked great. You have got a beautiful design that further circle and grape leaves. However, you still have to add text or writing over this. You soon notice a problem. The dark writing sometimes falls over the image dark lines. You could use bright text such as white and yellow, but you will find that the gray stone make it hard to read. 2. You are having trouble reading it, and so will your user. They want to engage with your design, not work to try to read text. Simplicity and subtlety are key considerations if you want to mention the user experience, keeping users on your page. डियर स्टूडेंट्स, समटाइम ऐसे होता है कि हम कुछ ऐसा पैटर्न या डिज़ाइन जो है वो अपने वेब में या अपने ऐप में बनाते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम बैकग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे इमेज क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट होता है उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मतलब पीछे अगर बहुत हैवी किस्म का टेक्स्ट डिज़ाइन होगा, पैटर्न होगा, और आगे जो है उसके अंदर आप अगर अपना टेक्स्ट भी ऐड करेंगे तो वो इतना रीडेबल नहीं होगा और उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इस तरह का, जैसे आप कोई वेब डिज़ाइन बना रहे हैं या आप कोई ऐप बना रहे हैं, तो आप कॉलम्स बना लें। जिस तरह से ग्रीक का डिज़ाइन के अंदर, ग्रीक का एशियन डिज़ाइन के अंदर हम देखते हैं कि कॉलम्स बना दिए जाते हैं जो कि हर कॉलम जो होता है दूसरे कॉलम से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, एक पैटर्न क्रिएट कर दिया जाता है और उसके बाद आप उसके ऊपर जो है रिटर्न टेक्स्ट डालें जो कि थोड़ा वाइब्रेंट हो, जो कि पढ़ा जा सकता हो। तो ऐसी चीज़ें करने से आपका इमेज जो है वो रीडेबल होगा और पढ़ा जा सकेगा और आपका पैटर्न जो है वो अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है पैटर्न की। अगर इस तरह के पैटर्न के ऊपर आप अपना टेक्स्ट डालेंगे तो उसके अंदर उस तरह से समझ नहीं आएगा। ये पैटर्न जो है किसी ऐसी जगह पे यूज़ हो सकता है जहाँ पे सिंपली एक ही आपका कोई टेक्स्ट हो या बहुत सिंपल आपने कोई बात करनी हो या किसी बर्थडे का या किसी वॉलपेपर या किसी और चीज़ का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके वेब या डिज़ाइन में किस तरह का पैटर्न यूज़ किया जा सकता है जिसके अंदर वाइब्रेंट कलर ऐड करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
Now we will discuss about repetition. Repetition, and you might think about someone who says that something over and over again, however different in design. Repeating things does not have to be boring. In fact, it can allow a design, when used in a right way, it can also ensure that messages are better understood. As designer, we have three repetition methods: repetition, pattern and rhythm. डियर स्टूडेंट, एज अ डिज़ाइनर हम लोग जो हैं बार बार अपने इमेज में इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं जो कि रेपिटेशन हो रही होती है, और ये इसलिए नहीं होती है कि उससे आप बोर हो जाते हैं, बल्कि इसलिए की जाती हैं ताकि जो आपका मैसेज है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। और जो रेपिटेशन होती है उसको तीन तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, उसके तीन मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम करते हैं। एक तो रेपिटेशन है, एक पैटर्न है और एक रिदम है। जब हमने अपना कोई मैसेज जो है वो कन्वे करना होता है तो हम रेपिटेशन, पैटर्न और मेथड का, रिदम का एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हमारा मैसेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से व्यूअर तक पहुँच जा सके। Repetition is simply repeating a single element many times in a design. For example, you could draw a horizontal line and then draw several others next to it. Repetition के अंदर जैसे कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे अगर आपने एक लाइन लगाई है हॉरिजॉन्टल, और अब उसी तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस बार बार रिपीट कर सकते हैं अपने इमेज के अंदर, और इस तरह का पैटर्न आप बार बार बना सकते हैं। रेपिटेशन कैन बी यूजफुल इन वेब एंड ऐप डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल, यू वुडंट एक्सपेक्ट द लोगो ऑफ अ बिजनेस टू बी रिपीटेड on every page and in the same place. Menu items are also often repeated in the same place on a page. This help provides a constant user experience. By repeating elements, we our designer not only deliver according to our user expectations in this way, but we also improve their experience. Our being reliable makes the user more comfortable. Remember that the eye works in a certain way to default. Using repetition to keep the eye familiar with our design's elements means we are taking advantage of this tendency. We can also use shape, color, texture, font, etc. to maintain this consistency while repetition. Repetition के अंदर sometimes जो डिज़ाइनर है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि समटाइम्स हम कभी कभार एक ऐसा मेन्यू है, जैसे हमने कोई रेस्टोरेंट है उसका मेन्यू है ऐड करना है, या हमने कोई बिज़नेस है उसका लोगो बनाना है जो कि वही लोगो जो है बार बार रिपीट किया जा रहा हो, तो हम एक ही तरह का पैटर्न बना लेते हैं ताकि उस जगह हमें पता हो कि इस जगह पे हमारा जो है वो लोगो ऐड होना है और इस जगह पर हमारा जो है वो एक कॉन्टीन्यूसली एक रेपिटेशन ऐड होनी है। तो ये एक देखने वाले के लिए एक बार बार एक रेपिटेशन ऐड होकर एक कंफर्टेबल उसके लिए यूज़ हो जाता है। और एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो व्यूअर है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाए आपके डिज़ाइन के साथ। ऐसा ना हो कि आपका हर जो वेब का डिज़ाइन है, जो वेब की एक साइड है, वो दूसरी चीज़ से डिफरेंट हो। तो इसलिए हम इस तरह की रेपिटेशन ऐड करके या एक ही तरह की रेपिटेशन ऐड करके अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। और ये यूज़ हो सकता है हमारी शेप्स के थ्रू, टेक्सचर के थ्रू, कलर के थ्रू, और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ आप ये अपनी रेपिटेशन ऐड कर सकते हैं। ये रेपिटेशन के एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिंपल पहले हमने एक इमेज ऐड किया है जो कि सेंटर में है, उसका एक फॉर्मेट है, एक सिंपल सा है, और रेपिटेशन उसकी लेफ़्ट एंड राइट पर रेपिटेशन ऐड किया है। जिस तरीके की लेफ़्ट साइड पे हमने एक इमेज या कलर ऐड किया है, चाहे वो शेप के थ्रू किया है, कलर के थ्रू किया है, और इवन कंटेंट के थ्रू भी हमने उसकी रेपिटेशन ऐड किया, वही रेपिटेशन हमने राइट साइड पे भी ऐड कर दिया है। इससे क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो आपकी देखने वाले की जो आँख है वो लेफ़्ट टू राइट घूम कर सेंटर में आ रही है, और एक कंटिन्यूसली मूवमेंट आपके काम के अंदर नज़र आ रही है। इस रेपिटेशन से आप अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा इम्प्रूव बना सकते हैं, जो कि ये सिंपली कलर और शेप के थ्रू बनाई गई है। ये भी एक हमारे पास रेपिटेशन की एग्जांपल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिंपल एक रेपिटेशन ऐड की है। यू कैन ऑल्सो अचीव रेपिटेशन बाय यूजिंग रिपीटेड मैसेजेस। इफ़ यू वांट योर कस्टमर टू नो दैट you are the cheapest of the fastest in this business, you will want to tell them that one more than one occasion if you want the message to stick. In this instance, we use repetition and reinforcement. You may remember learning your timetable by repeating them until you beat them into your mind. The principle here is the same. We retain information better than more often the encountered it and internalized it.
आप एक ही तरह की रेपिटेशन बार बार मैसेजेस करके आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसकी वजह से आपका जो व्यूअर है वो उस चीज़ को बार बार अपने दिमाग के अंदर जो है वो स्टिक कर लेगा, उस मैसेज को जो है वो समझेगा, और आपकी रेपिटेशन इस तरीके से भी ऐड हो सकती है। आप किसी टेक्स्ट के थ्रू भी अपनी रेपिटेशन दे सकते हैं। Definition of rhythm. Rhythm is defined as a strong, regular, repeated pattern of movement. Sound. It is created when one or more elements of design are usually repeated to create a feeling of organized movement. Rhythm and movement are two principles that almost always overlap in design. Rhythm achieved through linear elements, alternating elements, grading, repeating, and complex detail. Integrating rhythm in a design should be approved carefully to indicate, and it may not to notice, और टू मच कैन कॉज द व्यूअर टू लॉस्ट इंटरेस्ट। रेपिटेशन जो रिदम होता है उसमें मूवमेंट हमें नज़र आती है। मूवमेंट हमारी एक और प्रिंसिपल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से आप जो है वो अपने अपने काम के अंदर एक मूवमेंट ऐड करते हैं। इसी तरीके से जो डिज़ाइन है उसके अंदर रिदम और मूवमेंट का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन है, और ये किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है हमारे पास। इसको हम किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे फिर वो रेगुलर हो, पैटर्न के साथ मूवमेंट हो, साउंड के थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे एलिमेंट्स को रिपीट करके एक मूवमेंट क्रिएट करके भी इस रिदम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हो सकती हैं इसके अंदर। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर हम मिलाकर एक अपना रिदम जो है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये एक हमारे पास रिदम की एक और एग्जांपल है। रिदम इज़ वन ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स वी हैव टू वर्क विद। इट इज़ वर्ड वी यू नो बट परहैप्स वन यू डोंट एसोसिएट विद डिज़ाइन। what is rhythm in the content of visual elements and how we create it। रिदम में आप विजुअली किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं ये आगे आपको जाके पता लगेगा। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे इमेजेस के थ्रू, छोटे छोटे ब्लॉक्स के थ्रू रिदम क्रिएट किया गया है, जो कि अप एंड डाउन आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर मूवमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। Rhythm. Even if you do not know everything about the idea of rhythm in art, you know enough about rhythm in music to see it in both of Brighton Rayleigh's paintings. They both certain repetition and variety. In this painting on the left, the strips are repeated and the different colors of the strips are variety. Together, it creates a rhythm. On the right, black lines repeat themselves, but they are thickness and its length. Variety. डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिदम के अंदर आपको वैरायटी भी नज़र आती है। रिदम में वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है, अप एंड डाउन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इनकी फ़र्स्ट पेंटिंग के अंदर देख सकते हैं, फर्स्ट इमेज के अंदर लाइंस आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर कलर्स के थ्रू जो है या एक वैरायटी नज़र आ रही है। और जो राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है एक सर्कल है, उसके अंदर जो लाइंस हैं ब्लैक एंड वाइट, उनकी रेपिटेशन की गई है, थिक एंड थिन लाइंस लगाई गई हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको जो है वो वैरायटी नज़र आ रही है। तो इस चीज़ के थ्रू आप अपने डिज़ाइन के अंदर एक रेपिटेशन ऐड कर सकते हैं सिंपल रिदम के साथ। When you repeat elements in interval between these repetition can create a sense of rhythm in the viewer and the sense of movement. Musician creates rhythm in the space between notes, effectively makes these silence gap play off the notes. Designers insert space between elements of make rhythm. These are mostly speaking 5 types of visual rhythms. रिदम के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो रिदम ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे नोट्स के साथ। म्यूजिशियन जिस तरह से अपने नोट स्पेस के थ्रू जो है वो रिदम ऐड करते हैं, इसी तरीके से जो डिज़ाइनर है वो अपने काम के अंदर 5 तरीक़ों से विजुअली रिदम क्रिएट कर सकता है। यू कैन यूज़ दीज टू शेप द यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ योर वेब और ऐप थ्रू रेपिटेशन, पैटर्न एंड रिदम। यू सेट द मूड ऑफ द व्यूअर इंटरफेस एंड use these elements to either highlight your message or create the look and feel of your product. Repetition is the simplest element you can use. Pattern is a combination of elements that are repeated. Rhythm involves using intervals and space between elements to give the user an impressions of rhythm and movement. We can use 5 types of rhythm: random rhythm, regular rhythm, alternating rhythm, flowing rhythm, progressive rhythms.
डियर स्टूडेंट्स, रिदम जो है वो आप बहुत तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। ये मूड्स को दिखा सकता है आपके, इसके अलावा ये आपके हाईलाइट करता है आपके प्रॉब्लम्स को, और इसके अलावा जितनी भी आपकी एलिमेंट्स हैं उन सबको हाईलाइट करता है। हमारे जो रिदम है वो 5 टाइप्स की रिदम है, उनमें कौन कौन से हैं उनकी एक्सप्लेनेशन है। ये भी आप एक रिदम की एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरीके से रिदम आगे से पीछे की तरफ जाता हुआ एक रिदम हमें नज़र आ रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रैंडम रिदम. Repeating elements with no specific regular pause, creating random rhythm. The spacing could be a millimeter here, a centimeter there. While the elements could be all over the space, think of falling snow, stones on a beach, traffic movement, they all are example of random rhythms in action. It is also mean to notice that a rhythm may appear random if you examine a small section of a rhythm. However, if you step back and examine a large session, it may be there for a regular but complex rhythm appear to the design. Remember that you have positive and negative image which you can use so that both are elements and the space between them makes your design hard to predict. By using large series of elements, you have visually limitless possibilities to play with. The artist Rene Martin make particularly interesting use of random images. डियर स्टूडेंट्स, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेनी मार्टिन ने अपना इमेज क्रिएट किया पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज के साथ। एक सिंपल फिगर्स हैं जो कि उन्होंने ऐड किए हैं, एक रिथम ऐड किया है जो कि वो अप एंड डाउन की तरफ जा रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं आपके, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लग रही है। एक तो अनयूजुअल चीज़ ये है कि आसमान के अंदर किस तरह से फिगर्स हैं, लेकिन किस तरीके से उन्होंने इन रिथम को अप एंड डाउन करके क्रिएट किया गया है। लार्ज सेक्शन के साथ आप ऐड कर सकते हैं। आप फर्स्ट पे बहुत ज़्यादा हाई किस्म के, बहुत लार्ज किस्म के फिगर्स ऐड कर सकते हैं या इमेज क्रिएट कर सकते हैं, और बैक पे जाते थे आप उसके अंदर स्मॉल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके अंदर जो है वो नेगेटिव स्पेस को भी देख सकते हैं कि किधर नेगेटिव स्पेस है वो आपका रिदम का एक ब्रेक है, और जहाँ पर दूसरा एलिमेंट शुरू हो रहा है वो आपका रिदम का पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप एंड डाउन अपना रिदम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बनाए गए, लेकिन उनको अप एंड डाउन इस तरीके से किया गया कि एक रिदम क्रिएट हो रहा है। लुक एट दिस पेंटिंग, लुक एट दिस इमेजेस। इसके अंदर फर्स्ट इमेज की जो ब्लैक एंड वाइट है उसके अंदर किस तरह से लाइंस के थ्रू एक रिदम क्रिएट किया गया है, थोड़ी मोटी लाइंस, एक रैंडम रिदम है जो कि सिंपल कुछ भी लाइंस लगा के कुछ भी आप फ्लो ऐड करके आप रैंडम क्रिएट कर सकते हैं। ये साइड पे जो आपको कलर्स के थ्रू और सिंपल स्क्वायर शेप्स के थ्रू एक रैंडम इमेज क्रिएट किया गया है। दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल. Now we will talk about regular rhythm like the beating of a heart, the regular rhythm flowing the same interval over and over again. You can easily make a regular rhythm just by creating a grid of a series of vertical lines. The user's eye will instantly recognize a regular rhythm, scanning it for an irregularity in the process. Remember, the eye likes to be drawn to outstanding elements. Therefore, there is a risk that when you are using a regular rhythm in a design, that it can become monotonic, like the dripping of a tap. डियर स्टूडेंट, रेगुलर रिदम के अंदर आपका जो जिस तरह से आपकी हार्ट बीट है अप एंड डाउन चल रही होती है, और आप जो है वो देख सकते हैं कि इमेज जो है वो बिल्कुल रेगुलर चल रहा होता है, और आप देखते के साथ ही उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो है वो रैंडम रेगुलर रिदम है। जिस तरह से ये एक इमेज है जिसके अंदर सिंपली वो अप एंड डाउन नज़र आ रहा है और रेपिटेशन होती जा रही है उसकी, जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर का है। किसी किस्म का भी उसके अंदर डिफरेंट इमेजेस नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट एक डिफरेंट होता है। दिस इज़ कॉल्ड रैंडम रेगुलर रिदम, जिसके अंदर आप बिल्कुल ही रेगुलरली रिदम क्रिएट करते हैं अपने इमेज के अंदर। now we will talk about alternating rhythm. You can repeat more than one elements in a design in an alternating design. You use an 1-2-1-2-1-2 pattern. Think of the black and white squares in a chessboard. That is an alternating rhythm in play. An alternating rhythm is in effect a regular rhythm made more complexity. It could be as straightforward as a chessboard.
chessboard, or we could invise something more intricate. Some fascinating alternating rhythms includes row of fish, birds or other animals. Take fish in is an example. We can also see that each duplicate fishes in the following another. Below the sequence is repeating, however, the negative space between the raw show fish of the other color, which we take to the background, swimming the other way. The fine lines of their fish, the fins and the tails, interlocking with these those of the first pattern of the fish. Astral Lizards 1942 is another great example of this incorporating three colors of lizards, where a pair of lizards of each color facing away from each other, tail to tail, as simple or complex as we want to make an alternating rhythm. It can be an easy way to break up the monomonotony of the regular rhythm. Look at the इमेज. इसके अंदर किस तरह से ब्लैक एंड वाइट एक सिंपल अल्टरनेटिंग इमेज क्रिएट किए गए हैं. ब्लैक और वाइट क्रिएट किया गया और सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 कलर की लिजर्ड बनाई गई हैं. ब्लैक है, थोड़ा सा स्किन कलर है और ब्राउन कलर के साथ, और उनकी किस तरह से आपस में टेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हुई गई हैं. इस तरीके से आप अपने इमेज के अंदर पैटर्न जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. ये एक फ़िश वाला है जिसके अंदर किस तरह से एक फ़िशेस जो हैं वो भी आपस में एक दूसरे की जो फिन्स हैं और जो उनकी टेल्स हैं आपस में इंटरलॉक हुई हुई हैं. और सामने आप एक और एलिफेंट वाला इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर उनकी टेल और सामने जो उनका हेड है वो एक दूसरे के साथ लिंक हुआ है. इस तरह से आप पैटर्न क्रिएट करके ये रिदम क्रिएट कर सकते हैं अपने काम के अंदर. Flowing rhythm. A flowing rhythm shows the repetition elements, flowing bends, curves, and spiral and winkles. In nature, we can see this is the waves on the beach and the sands hill. As designer, we can mimic nature by making wonderful patterns of elements with flowing rhythm. We can show bunches of seawords underwater. Their stands gently facing in a series of direction. The user images then washes against each other. Look at this images. इसके अंदर किस तरीके से एक वेव्स क्रिएट की गई हैं 3 कलर्स के साथ, और बिल्कुल एक ऐसा फ्लोइंग रिदम आपको नज़र आ रही है जिसको देखकर फ़ौरन ही हमें एक फ्लो रिदम की नज़र आ रही है. दूसरे वाले के अंदर किस तरह से स्पाइरल से या एक हाफ सर्कल, सेमी सर्कल्स ऐड करके एक रिदम क्रिएट किया गया है. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक वेव्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, एक फ़्लो नज़र आ रहा है, एक मूवमेंट नज़र आ रही है इन दोनों इमेजेस के अंदर. किस तरह से आप इसको आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से एक रिदम क्रिएट किया गया. Now we will talk about progressive rhythm. We can make a progressive rhythm simply by changing one characteristic of a motive as we repeat it. We would draw a series of circles, one above the other, making each lower and one larger. Do you see how the larger one at the bottom looks like it's closest to you? You can make a progressive rhythm changing subtle and dramatically. You could add shade of the smaller circle progressively so that the smallest one at the top is darker, the middle one is incomplete shade, and the biggest one only slightly shaded. Progressive rhythms sounds us. If you were to video someone dancing and then examine the video frame by frame, you could have a progressive rhythm. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्रोग्रेसिव इमेज जो है वो क्रिएट किया गया है कि एक हाफ सर्कल है, उसको एक सर्कल है जो कि पूरा है, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, उसकी शेडिंग आहिस्ते से कम होते होते एक सिंपल वाइट इमेज नज़र आ रहा है. और अगर उसकी इसी तरीके से जब आप इसकी वीडियो देखेंगे, आप इसको किसी वीडियो के उस पर लगाएंगे, तो जब आप इसका एक सर्कल से देखते देखते एक मूवमेंट क्रिएट होगी, एक रिदम क्रिएट होगा आपके उस काम के अंदर. अगर आपने इसको अभी आप इसको जनरली ऐसे देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको क्लिप के थ्रू देखेंगे तो एक प्रोग्रेसिवली रिदम जो है वो आपके काम के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा. दिस इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिव रिदम जिसके अंदर एक मूवमेंट नज़र आ रही है. आप फ्लो देख सकते हैं किस तरह से एक रिदम क्रिएट किया गया हाफ सर्कल से डार्क सर्कल की तरफ जाते हुए. डिज़ाइनिंग विद रेपिटेशन पैटर्न एंड रिदम.
We use to repeated visual elements in a techniques designers commonly employ in web design. You can repeat design elements. For example, to provide a constant visual experience, it will make it easier to use a focus on the content. Usually they know where they can find specific type of content or negative option. You can also use repetition to draw attention of the particular area of the content of design. You can use to it to show a relationship between content block too. Also, you can use pattern from background and add texture and consistency, and you can use them to deliver consistency between page of the same type. As designer, we can use rhythm to create excitement, building gradually over time, and comfort. A heartbeat might be perfect of a page and aim to expand mothers, for example, or we can use it to influence other emotions. डियर स्टूडेंट, डिज़ाइनर जो है वो रेपिटेशन पैटर्न्स और रिदम को एक वेब डिज़ाइन के अंदर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है. किसी भी डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है कि अगर वो किसी एक जगह पे फोकस ऐड करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि एक जगह पे फोकस ऐड हो जाए, तो वो अपने डिज़ाइन के अंदर रेपिटेशन पैटर्न और रिदम को इस तरीके से क्रिएट कर सकता है, इस तरह से बना सकता है कि वो उसकी तरफ जो है उसका ध्यान सबसे ज़्यादा जाए. इसके अलावा डिज़ाइनर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डिज़ाइन को मूवमेंट भी क्रिएट करे, और ये सारी मूवमेंट जो है वो आपके काम के अंदर रेपिटेशन, रिदम और पैटर्न के साथ ही हो सकती है. इसलिए डिज़ाइनिंग में आपकी ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Three type of design. In design, we alternate the positive elements with negative space to create pattern, which we then repeat and contrast to create rhythm. We create rhythm through repetition, which creates pattern certainly. Alternating, which creating patterns through contrasting pair, thick and thin, dark and light. Gradation, which creates pattern through a progressive to regular steps. We are creating rhythm almost immediately after we being a designer. It's a predictable once multiple example appeal of the screen. We didn't like the rhythm to be a little more planned instead of placing elements randomly through. There are three primary type of rhythm you can plan for: regular, flowing and progressive. Dear students, three type of रिदम्स होते हैं जो कि डिज़ाइनर जो है वो अपने काम के अंदर करता है. और डिज़ाइन हमेशा जो है, जो रिदम होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को मिलाने के बाद एक रिदम बनता है. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक साइड पर ब्लैक एरिया लगाया और दूसरी साइड पर आपने स्पेस छोड़ी और सेकंड थर्ड आपने जो है वो फिर आपने स्पेस ब्लैक डाल दी है, तो ये जो ब्लैक और वाइट के दरमियान मिलाकर आपकी एक रिदम क्रिएट होगा. और ये जो रिदम होता है ये सर्टनली भी समटाइम्स क्रिएट हो जाता है और ग्रेजुअली भी होता है. और ये जो थ्री टाइप के जो हम रिदम जो बहुत ज़्यादा प्लान के साथ या एक रैंडमली हो जाते हैं, दैट आर रेगुलर, फ्लोइंग और प्रोग्रेसिव. ये तीन ऐसे हैं जो कि किसी भी टाइम पर आराम से किए जा सकते हैं. मतलब इनके पीछे कोई प्लानिंग नहीं होती है. Now we will discuss about summary whether you plan for it or not. As soon as you beam multiple elements of the page you design will exhibit pattern and rhythm. Human beings seek pattern and will naturally see them in your work. We find regular and predictable pattern peacefully. We create rhythm in our designs by repeating and varying patterns over spaces. A good visual rhythm will lead the eye through a design. To conviction of the rhythm leads to expectations with design visitors to flow. Variations add instant and rhythm. It avoids deadlines and offered the occupational surprise. The most effective rhythm will prove some unexpected variations. I will talk. I have to talk here about rhythm in more imagination and abstract terms. I want to pick up the topic again next week, taking to little more about the practical side to adding rhythm of our design. Dear students, now we will talk about rhythm.
ठीक है। अब यहाँ पर समरी आ गई कि किस तरह से आपने रिदम को देखा है। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डिज़ाइन में रिदम जो है वो क्रिएट करे। उसके अंदर विजुअली एक बहुत ज़्यादा रिदम होना बहुत ज़रूरी है। उसके डिज़ाइन में विजुअली अगर रिदम होगा तो वो आँख जो है जो देख रही है उसको, उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट कर सकती है। जो डिज़ाइनर है जो देख रहा है उसके एक एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकती है। और ये जो आपने देखा है कि समटाइम्स जो रिदम है वो आपकी आँख को बहुत स्मूथ पैटर्न देता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल सा पैटर्न देता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप अपने डिज़ाइन के अंदर एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फ्लोइंग पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है, प्रोग्रेसिव पैटर्न है। ये सारी चीज़ों के साथ आप अपना इमेज जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। चाहे फिर वो आप किसी वेब डिज़ाइन में कर रहे हैं, चाहे आप एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं, या आप किसी भी किस्म का कोई और मोटिव बना रहे हैं। तो पैटर्न जो है, जो रिदम है वो आपके काम के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसी से आपके काम के अंदर एक मूवमेंट क्रिएट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो रिदम है, रिदम और पैटर्न का जो आपस में इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में आज हमने बात की है। आज उसका जो है वो टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आया होगा उनका डिफरेंस, उनकी इम्पॉर्टेंस डिज़ाइन के अंदर ज़रूर समझ में आई होगी कि पैटर्न के अंदर किस तरह से हम एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, और रिदम के अंदर किस तरह से हम मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं। पैटर्न के अंदर किस तरह से चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सर्टन एक कंपोज होती हैं, और रिदम के अंदर किस तरह से हम मूवमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कोई बात हो, आप मुझसे करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आप किसी भी टाइम से कर सकते हैं। आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर में सेफ़ होंगे, अपने घर में रह रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, और स्टे ब्लेस्ड। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।